सऊदी अरब में पेश आए दर्दनाक, अलमनाक, खौफनाक बस हादसा में जिंदा बच जाने वाले ये शख्स, ये नौजवान जिनका नाम अब्दुल शुएब मोहम्मद है, इसका बयान आया है। अब्दुल शुएब मोहम्मद इस वक्त मदीना मुनव्वरा में एक हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं और इसकी हालत कदरे बेहतर है। काफ़ी ज़ख़म इसको भी आए थे, लेकिन अल्लाह का इन पर फजल हुआ, इस वक्त वो ज़ेरे इलाज हैं, हयात से हैं। इन्होंने पूरा माजरा बताया कि कैसे ये ज़िंदा बचे। आपको पता है कि गुज़िश्ता 17 नवंबर को एक काफ़िला मक्का मुकर्रमा में तवाफ़ वगैरह सही सफ़ा मरवा के बाद जब वो मदीना मुनव्वरा जा रहे थे तो सुबह सुबह के वक्त मदीना मुनव्वरा से 25 किलोमीटर पहले ये बस, जिसमें तकरीबन 45 आज़मीन ज़ायरीन मौजूद थे, एक ऑयल टैंकर से इसका टकराव हो जाता है, जिसमें अचानक आग भड़क जाती है और उसमें सवार तमाम लोग उस आग की जद में आकर अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। ये तमाम चीज़ें, ये ख़बरें आप देख चुके हैं। लेकिन अब्दुल शुएब मोहम्मद, जिसकी उम्र महज 25 साल है, ये नौजवान इस हादसा में ज़िंदा बच गया। इसका नाम अब्दुल शुएब मोहम्मद है। ये रहने वाले हैदराबाद के आसिफ नगर इलाके के हैं और एक प्राइवेट कंपनी में ये काम करता है और साथ ही साथ इसी साल इसकी मंगनी भी हुई है। अब्दुल शुएब ने इसी खुशी में और साथ ही साथ हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो अपने माँ बाप के साथ उम्रा को जाएं, तो अब्दुल शुएब भी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ उम्रा को गए थे, लेकिन इनके वालिदैन, इनके माँ बाप उस हादसा में अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अब्दुल शुएब को दोहरा गम है, एक तो ये कि उनके वालिदैन इस हादसा में शहीद हो गए हैं, माँ बाप की जुदाई का गम है और ख़ुद ज़ख्मों से चूर हैं और हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। अब्दुल शुएब ने बताया कि मक्का मुकर्रमा से इनका काफ़िला रवाना हुआ। मदीना मुनव्वरा से 25 किलोमीटर पहले सुबह सुबह के वक्त सारे लोग सो रहे थे, लेकिन इसको नींद नहीं आ रही थी, तो ये अपनी सीट से उठकर ड्राइवर के पास जाने लगे। उसी दरमियान में अचानक एक ऑयल टैंकर के साथ बस का टकराव हो गया, तो इसने किसी तरह, एक तो चोट खाकर गिर गए और जब आंखें खुली तो हर तरफ आग ही आग थी, तो इसने किसी तरीके से खुद को संभाला और खिड़की से छलांग लगाई और बाहर चले गए। और छलांग लगाने के बाद इसने सबसे पहले घर में कॉल किया और बताया कि एक हादसा पेश आया है जिसमें मैं ज़िंदा बच गया हूं और सारे लोग इसमें जलकर राख हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। उसके बाद जब ये खबर फैली, हर तरफ ये खबर आग की तरह वायरल हुई, सऊदी अरबिया के साथ हिंदुस्तान में और पूरे मुल्क में ये खबर वायरल हुई, तो जनरल कौंसिल इंडिया इन जदा का जो दफ्तर है और उस दफ्तर के जो कर्मचारी है, अफसरान है, उन तक ये खबर पहुँची, तो वहाँ के लोग आए और हालात का जायज़ा लिया। ज़ख्मी मिले अब्दुल शुएब को फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल किया गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं अब्दुल शुएब मोहम्मद मदीना मुनव्वरा में एक हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। जनरल कौंसिल इंडिया इन जदा के अफसरान यहाँ मौजूद हैं, उनकी इयादत के लिए गए हुए हैं। सुने, मैं आपको बयान सुनवाता हूँ कि अब्दुल शुएब ने क्या कहा है, उनका बयान सुने। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि जितने भी लोग हिंदुस्तान के वहाँ शहीद हुए हैं, तो तमाम घर वालों ने वहाँ की हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन सबको जन्नतुल बकी में, जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हज़ारों की तादाद में सहाबाए किराम, बुज़ुर्ग दिन की कब्रें हैं, मज़ारात हैं, उस जन्नतुल बकी में इन तमाम लोगों को दफन किया जाए। इन्होंने ये मुतालबा रखा है और साथ ही साथ हुकूमत के ज़रिए प्रेशर बनाने की कोशिश की है। आप दुआ कीजिए, अल्लाह उन तमाम की मग़फ़िरत फरमाए और साथ ही साथ जितने भी लोग शहीद हुए हैं, तमाम शोहदा को जन्नतुल बकी में दफन होने का शरफ़ हासिल हो जाए। सुने अब्दुल शुएब ने क्या कहा है। ये आपको जब वहाँ ज़ियारत करने के लिए गए थे बदर में, कौन बोले आप ज़ियारत के बारे में? ड्राइवर को बस नहीं आ रही थी, खाली ड्राइवर क्या बोला, इंग्लिश में बोल जाता है, 10 मिनट का टाइम है, जाके देख लो, ऐसा बोला इंग्लिश में। वो ज़ियारा बोल के उसके बाद में से जो है ना, खाली वो लोग बैठा लिए, वहाँ से निकल गए। अच्छा, वहाँ से छोड़ के कोई थे ट्रैवल्स के लोग कोई थे बस में बैठाते? ट्रैवल्स के लोग नहीं थे, वहाँ का पाकिस्तानी जो लोगों को खाना दे रहा था ना, नहीं था पाकिस्तान, उन्हें बैगा जमा देकर लिखा दिया। अच्छा, वहाँ से बिठा के छोड़ दिया? हाँ, कोई भी ट्रैवल के कोई भी लोग वहाँ मौजूद थे? ट्रैवल के 2 जने जो है ना, अच्छा, पहला और एक ग्रुप आना बोली, वहाँ आगे थे लोग एयरपोर्ट को गए चलाने। एयरपोर्ट किसी को जाने की बोला मुझे किसी का नाम मालूम है?